ज़ैनब केस हमारे माशरे के नाम पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। हमने कहा हमने नहीं जाना, अंकल जाया था, मैंने कहा अंकल ये मैं कह रहे हमारे साथ चलो, हमने कहा नहीं जाना। उसको संसार कर देना चाहिए, ये इबरत का निशान बने। ये मुझे लगते हैं बड़े बड़े लोग भी मिले हुए इन लोग के साथ। एलीट अपर हैंड होता है इस जैसे बड़े क्राइम्स के ऊपर। मुलजिम आप कोई भी खड़ा कर दें उसको बोलेंगे भाई हाँ इसने किया है, महीने बाद उसको छोड़ देंगे। इतना इजी टास्क नहीं जितना हम इसको समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में ना बच्चों को ही नहीं, इसमें तो पूरी सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाज़रीन, ज़ैनब कत्ल केस में कहाँ पेशरफ्त सामने आई। जो मुजरिम था जिसने वो घिनौना जुर्म किया था, एक 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती और फिर कत्ल, वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान उसका नाम बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ज़ैनब के घर के पास ही एक रिहायशी इलाका था, कोर्ट रोड, जिसमें वो रहता था और उसके ज़ैनब के घर वालों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो नात-ख्वां के तौर पे मशहूर था अपने मोहल्ले में, साथ ही वो बच्चियों को टॉफ़ियाँ भी बांटा करता था। इसी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया था, लेकिन ज़ैनब के ही ख़ानदान वालों के कहने पर उसे रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत एक शरीफ आदमी, शरीफुन्नफ्स आदमी है, तो उसका हम DNA टेस्ट नहीं करवाना चाहते। जनाब, फिर ये हुआ कि उस बंदे को पकड़ा गया और पकड़ के जब उसका DNA टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ गया है और जनाब इमरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। इसकी अगर मैं हिस्ट्री की थोड़ी सी बता दूं तो 9 जनवरी 2018 ज़ैनब, एक बच्ची, 7 साल बच्ची, उसकी लाश मिली कसूर के एक कूड़ेदान से और जब उसका चेक किया गया, पोस्टमार्टम किया गया तो ज़्यादती का पता चला, साथ उसको बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया गया था। इसके नतीजे में रद्द-ए-अमल में कसूर में बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे सामने आए, बल्कि कसूर में क्या पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे किए गए, लोगों ने आवाज़ उठाई पीडोफिलिया के ख़िलाफ़, क्योंकि कसूर के ही इलाके में बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के सामने आते रहे। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आखिरकार इस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो आइए, आज मैं मौजूद लिबर्टी मार्केट में, तो यहाँ पे जानते हैं लोगों से उनकी राय कि वो क्या समझते हैं कि जो मुजरिम पकड़ा गया है उसको क्या सज़ा दी जानी चाहिए और इसी तरह से हम किस तरह से अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, मुजरिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है फाइनली। क्या समझते हैं, क्या सज़ा दी जानी चाहिए उस मुजरिम को, क्या आइंदा कोई बंदा उठ के इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुजरिम पकड़ा गया है इस पे एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन इसको मीडिया के सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि ये पता चल जाए कि यही असली बंदा है। क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि जब एलीट अपर हैंड होता है इस जैसे बड़े क्राइम्स के ऊपर, तो असल मामला दब जाता है और पब्लिक का जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ज कराने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे बंदों को सामने लाते हैं जो मुजरिम पेशा होते हैं, बाज़ औक़ात उनको सामने लाया जाता है और केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये असली मुजरिम है तो इसे खुलेआम चौराहे पे फांसी देना चाहिए, क्योंकि ये इबरत का निशान बने और हमारे बच्चे इस मुल्क में महफूज रहें। उसको संसार कर देना चाहिए। संसार उसको करेंगे जैसे सऊदीया में होता है ना, वैसे उसको संसार करना चाहिए, किसी चीज़ के साथ बांध के पत्थर मारने चाहिए उसको, क्योंकि इबरत के लिए फिर वो कोई नहीं करेगा ऐसा काम। जी, मैं ये समझता हूँ कि ज़ैनब केस हमारे माशरे के नाम पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जिस हवाले से इस हवाले से जिनको कंडम किया गया है, तो अगर वाकई वही मुलजिम पकड़ा गया है तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन उनको इस तरह सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या दुनिया की हिस्ट्री में इसको याद रखना चाहिए, ताकि आइंदा खुदा न खास्ता कोई इसको कराना करे। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उसको जो भी सज़ा दी जाए वो लॉ के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक, और जो भी सज़ा कानून कहता है वो पब्लिकली उसे देनी चाहिए, ताकि आज के बाद जो है ऐसे जो भी वाक़यात ना हो सके। यानी कि इबरत का निशान बना देना चाहिए अगले लोगों के लिए कि कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे, 10 क्या 1000 बार सोचे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो मुलजिम पकड़ा गया है, क्या ये सही है, बंदा वही पकड़ा गया जो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और कोई बड़ी चीज़ बचाने के लिए, कोई बड़ा गैंग बचाने के लिए जो है वो अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है? आप समझ जाएँ कोई आपने कुछ अगर किया है, ये मुझे लगते हैं बड़े बड़े लोग भी मिले हुए इन लोग के साथ और ये गैंग होगी इन लोगों की जो मिले हुए ये लोग। मुलजिम आप कोई भी खड़ा कर दें उसको बोलेंगे भाई हाँ इसने किया है, महीने बाद उसको छोड़ देंगे। एज अ पब्लिक हम लोगों को जो दिखाया जाता है हम लोगों ने तो उसी पे बिलीव करना है, तो ये तो ज़्यादा बेहतर या खुदा जान सकता है या जो है हमारे जो पुलिस है या जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको बेहतर समझ सकते हैं।
تو لیکن اگر یہ واقعی ملزم وہی ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے, یا اگر یہ ملزم نہیں ہے تو اس کو جو ہے جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو جو ہے آن اسکرین لے کے آنا چاہیے. یہ تو جی چونکہ میرا لا فرٹرنیٹی سے لکیلی میرا تعلق ہے, ایکچولی دی پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اس کیس. یہ تو پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے گواہ آتے, آیا وہی اوریجنل کلپریٹ پکڑا گیا ہے کوئی اور, یا کسی حوالے سے ان کو کچھ اور ریزننگ بھی ہو سکتی ہے. مگر چونکہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہمارے کنٹری میں, تو انشاءاللہ امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایجنسیز اور ہماری پولیس اور ہماری جس طرح تمام اداروں نے جس پہ اس طرح بڑا سٹینڈ اٹھایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اوریجنل مجرم جو اصل ملزم ہے وہی پکڑا گیا ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے بندے کو پتہ لگنا چاہیے, کوئی پروف ملتے ہیں یا کچھ نہ, یہ اپنے سے پروف ڈال دیں گے. ہر کوئی اتنا جلدی ملزم پکڑ جانا, تو سب کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ یہ ملزم نہیں ہے. پیڈوفیلیا کے واقعات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, قصور میں اگر اسپیشلی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایسے جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کو قانون کے مطابق جو ہے وہ مطلب اینڈ پوائنٹ تک نہیں پہنچتے. تو اگر ایک بھی ایسا واقعہ جو ہے مطلب ایسے انسان کو جو ہے سزا عبرتناک سزا کو ہو تو آبویسلی یہ جو ہے کم ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی کیوں نہیں ہے, میرے ساتھ کھڑے ہیں جی. اچھا مجھے بتائیں کہ بچوں کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حالات کا, کبھی ان کے ساتھ ایسی سچویشن ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے, کیا کرنا چاہیے ہمیں, بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین میرے خیال سے یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے, جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. کیونکہ مائنرز کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا اور پھر ان کو پرومپٹ ایکشن کے بارے میں بتانا کہ جی آپ نے موقع پہ یہ کرنا ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مگر میری میڈیا سے, آپ کے میڈیا کے توسط سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں جتنا آپ موبلائز کر سکتے, کم از کم ہم پیرنٹس کے حوالے سے ہی آپ موبلائز کریں کہ اگر کسی شاپنگ سینٹر پہ کہیں پہ جانا ہو, یا اگر خدا نخواستہ گھر سے آپ نے باہر جانا ہو یا کسی کام سے جانا ہو, تو کم از کم بچوں کو اگر سیف کسٹڈی میں اس ٹائم تک نہ دے جب تک آپ اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہو اور بچے آپ کے ساتھ ہو تو کم از کم اس حوالے سے آج کل کے حالات میں تو آپ اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ بچوں کو کس طرح ہم لوگ جو ہے مطلب زیادہ پریکاشنری مینرز بتا سکتے ہیں. بچوں کو یہ ابھی ہم کیا سکھا بھی کچھ بھی نہیں سکتے, وہ باہر جاتے ہیں چاکلیٹ لینے کے لیے تو کوئی کڈنیپ کر کے لے کے جاتا ہے. میرے خیال میں بچوں کو ہی نہیں, اس میں تو پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا جو ہے آج ہمارے یوتھ اور ینگسٹرز یا ٹین ایجرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس پہ ایکٹیو ہیں. تو سوشل میڈیا ایک جو ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمیں جو ہے ان کو ایجوکیٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ جتنا اس کو منیمم لیول پہ لے کے آ سکے وہ بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سٹیز کو سیف کرے پہلے. اس کے بعد پیرنٹس کا ظاہر ہے, اگر جب بات بچوں کی آتی ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ پراپر ایجوکیٹ کرے ہر چیز کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں خصوصاً سب کانٹیننٹ کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ بہت کنجسٹڈ معاشرہ ہے, اور اس کو بعض اوقات ہم ٹیبوز بنا لیتے ہیں جو اصل میں ٹیبوز نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں جو بہت سینسٹیو ہیں اس کو کھل کے بچوں کے سامنے, کیونکہ وہ کوئی بات کرنے میں ہچکچائے نہیں اپنے ماں باپ کے سامنے, اور جب کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ کھل کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ اگر دنیا میں کوئی کلوز ہوتا ہے وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ہی ان پہ ریزرویشنز لگائیں گے تو وہ کبھی آپ کے سامنے کھل کے کسی مسئلے پہ بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جا کے اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا, اور ماں باپ کا آگے سے ریئیکشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ اب تم لوگوں نے گھر سے باہر نہیں جانا, اب تم لوگوں نے یہ نہیں کرنا. یعنی ان بچوں کے اوپر ریزرویشن لگا دی جاتی ہے وجہ سے کہ ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے والے لوگ, ہمیں اپنے جو بچوں کا عزت نفس ہوتا ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے, اور ان کی جو کانشیسنس ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کا اوپینین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم بعض اوقات سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں بس یہ معاملہ ہوا یہیں پہ ختم کر دیں. ہمیں چاہیے کہ اس کو لیٹ ہم اسپیک, کہ وہ بات کرے آپ سے اس معاملے میں, اور آپ اس کو آگے پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں کہ دوسرے بچے اس چیز سے سیف رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, کھل کے اس پہ بات ہونی چاہیے اور بچوں کو کھل کے اس پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچپن سے ہی. اچھا یہ تو ایک مجرم سامنے آیا ہے نا, اس سے پہلے کتنے کیسز ہوئے ہیں جن کے مجرم پکڑے ہی نہیں گئے, پھر کیسز کھلے اور دب گئے. تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو, قانون دانوں کو, کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت گراؤنڈ روٹ لیول پہ
हमारे नेशन को, एज ए पूरे नेशन को, क्योंकि हमारा माशरा बहुत सेक्सिस्ट माशरा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ग्राउंड रूट लेवल पे जाके हमें एजुकेट करना चाहिए बंदों को। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 90s में एक केस देखा था लाहौर में, जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था और तेज़ाब डाल के उन सबको, और पिछले दिनों कसूर में एक और वाक़या हुआ था जहाँ पे सैकड़ों बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनकी टांगें मिली, उनके जूते मिले। तो ये मतलब इंसानी सतह से गिरी हुई चीज़ें हैं, और ये अक्सर ऐसे माशरों में ऐसे काम होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है हर मामले में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मटेरियल मींस में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और दूसरे मामलात में भी, दूसरे जो ज़िंदगी के दूसरे चीज़ें हैं, साइड्स हैं, उसमें भी सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ग्राउंड रूट लेवल पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पूरे मुल्कगीर इस पे मुहिम चलाए बाकायदा, और पेरेंट्स को पहले एजुकेट करें कि आप अपने बच्चों से ये चीज़ें डिस्कस करें और उनको बाकायदा एजुकेट करें। जी, मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं, मासूम छोटे से बच्चे, और इनसे हम बात करेंगे और इनसे ज़रा पूछेंगे कि जो ज़ैनब के साथ हुआ, उस तरह की सिचुएशन अगर कोई आपको बुलाता है अकेले में वीरान जगह पे, आपको ये कहता है कि माँ बाप आपके बुला रहे हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को क्या करना चाहिए? आइए इनसे पूछते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सलमान। अच्छा सलमान, मुझे बताओ कि ऐसा कभी हो कि कोई अंकल आपको, अनजान अंकल, आप उनको जानते ना हो, ठीक है, और वो आपको आके कहें कि आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, या आइए आपको वहाँ पे आपके पापा बुला रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मैं भागूंगा या उधर से चीखें मारूंगा। चीखें मारोगे, भाग जाओगे, यानी उसके साथ जाओगे तो नहीं ना? नहीं, उसको मारूंगा भी। उसको मारेंगे, बहुत ज़बरदस्त बात की, बहुत बहादुरी की बात की कि उसको पकड़ के ये मारेंगे। अच्छा जी, आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? मैं चिल्लाऊंगा, ज़ोर से भाग जाऊंगा उधर से। ठीक है, चिल्लाओगे, अगर वहाँ पे कोई आसपास कोई बंदा जैसे ही नज़र आएगा कोई और, आप उसके पास जाओगे भाग के, क्या करोगे? उसका कहूँगा ये मुझे पकड़ के ले जाता है, मारता है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बहादुरी के साथ हमें मुकाबला करना चाहिए और भाग जाना चाहिए। अच्छा, ये मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, आप यहाँ पे काम भी कर रही थी, मैंने आपको देखा था, क्या काम करते हो? सॉक्स वगैरह सेल करते। सॉक्स वगैरह सेल करते, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, बच्चियाँ भी काम करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा बेटा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान आदमी ने आपको कहा हो कि इधर आप इधर आएँ, आप मेरे साथ चलें, तो मैं आपको घर छोड़ाता हूँ, कुछ कभी हुआ है इस तरह? हाँ जी। तो आपने क्या किया है? हमने कहा हमने नहीं जाना, अंकल जाया था, मैंने कहा अंकल ये मैं कह रहे हमारे साथ चलो, हमने कहा नहीं जाना। ठीक है, फिर उन दूसरे अंकल ने आपकी हेल्प की? हाँ जी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये बात पता चलती है कि कुछ ऐसे बाज़मीर लोग भी मौजूद हैं जो कि बच्चों की हेल्प करते हैं। और हमें यहाँ पे एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो अकेले नज़र आ रहे हैं आपको, या वो आके आपके पास ये कहते हैं कि वो अंकल हमें तंग कर रहे हैं या वो हमें लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कह दें कि ये तो उसका अपना मसला है। हमारी अक्सर ये हरकत होती है कि हम कह देते हैं यार ये तो उसका अपना मसला है, हमें नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने जो इर्द गिर्द बच्चे हैं उनकी खुद हिफाजत करनी है। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, इससे भी इसी बारे में जानते हैं। जी, जो सिचुएशन मैंने बताई है, ऐसा कभी आपके साथ हो तो क्या करोगे? उसको मारेंगे पकड़ के या भाग देंगे। अगर वो बहुत बड़ा सा आदमी हो तो मारोगे? कैसे मार सकोगे? हम भाग देंगे, यानी कि बातों में नहीं आना, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या करेंगे? हम भी भाग जाएंगे, उसकी बातों में नहीं आएंगे। और एक और काम बच्चों ने ये करना है जो मैं अभी बता दूं, सबसे पहले जाके अपने माँ बाप को ये बात बतानी है, ठीक है, माँ बाप से ये बात छुपानी नहीं है कि आपको किसी ने आपके साथ किसी ने ऐसा किया या किसी ने आपको बहकाने की कोशिश की या कहीं लेके जाने की कोशिश की। माँ बाप को सबसे पहले जाके बताना है, ठीक है, सबसे पहले तो अपना बचाव करना है ना, भाग के कहीं भी चले जाना है, किसी सेफ जगह पे चले जाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये करनी है कि अपने माँ बाप को ज़रूर बताना है, डरना नहीं है, माँ बाप आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, तो उनको सबसे पहले जाके बताना है। थैंक यू सो मच, बच्चे मेरे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद थी लिबर्टी मार्केट में, जहाँ मैंने ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है, इमरान उसका नाम है, उसके हवाले से हमने आज बातचीत की, लोगों से उनकी राय जानी कि क्या सज़ा दी जानी चाहिए मुजरिम को और किस तरह से हम अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। और यहाँ पेरेंट्स के लिए मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने बच्चों और अपने दरमियान फ़ासला बहुत कम रखें, इतना उनको एहसास दिलाएँ कि वो आपसे जो भी चाहे बात कर सकें, शेयर की जा सके, चाहे वो जिनसी हरासानी के हवाले से कोई बात हो या कोई भी इस तरह की बात, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करें और उनको एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ मौजूद हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए, और उन्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए कोई भी बात करने से। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपने इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।